देखो वीर जवानों अपने खून पे इल्ज़ाम ना आए, माँ न कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। तो एयरफोर्स की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। मेरा यही उद्देश्य है ये सब वीडियो बनाकर डालने का कि इनको पढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिले और मैथ के सेशन में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आपको ये दूसरा ही वीडियो है। आपको हम बताए थे त्रिकोणमिति का उतना कॉन्सेप्ट दिए थे जितना ज़रूरी है ल्यूसेंट की इस बुक को लगाने के लिए, यानी कि एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट तो हमने दे दिया था। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अगर 3π/5 रेडियन का मान अंश में क्या होगा, तो 3π का मतलब है ये रेडियन में है। 3π/5 आपको याद होना चाहिए कि रेडियन को अंश में बदलने के लिए 180/π से गुणा कर देते हैं, 180/π। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। 5 से इसको काट दिए ना, तो 3 छके 18 का 8 एक बचा, 3 त्रिक का 9 और 1 10, तो 108। 108 हो गया सही आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 150 अंश का मान रेडियन में कितना होगा। 150 अंश, कभी भी अंश को रेडियन में बदलना हो तो उसमें π/180 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कट गया, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15 और 3 छके 18, यानी कि 5π/6 सी वाला विकल्प सही है। और तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संभव है। अब ये बता रहे हैं कि साइन का मान है 7/4। 7 मतलब 7 हो गया लंब, 4 हो गया कर्ण। ऐसा त्रिभुज कैसे बनेगा कि लंब बड़ा हो और कर्ण छोटा हो, तो ये तो रिजेक्टेड, ये नहीं संभव है। और कॉस का मान 4/7। अब 4 को अगर आप 7 से भाग दें तो पहले दशमलव लगाना पड़ेगा, होगा 7 पचे 35, यानी 0.5 समथिंग आएगा। तो जो 0.5 होता है वो -1 से +1 के बीच का ही एक संख्या है, यानी ये जो बी वाला है वो एकदम संभव है। और ये देखिए, बाकियों पर भी डिस्कस कर लिया जाए, आंसर तो मिल ही गया है। सेक है 4/7। अब 4/7 0.5 होता है। तो आपको हम क्या बताए थे पिछले क्लास में, -1 +1। साइन कॉस का मान यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, और कोसेक और सेक का मान कभी इनके बीच में नहीं आ सकता। -1 से -∞ होगा और 1 से ∞, यानी ये जितना मान दिया है उसमें से केवल एक ही ठो संभव है, एक ही ठो पॉसिबल है, और वो है कॉसे का मान 4/7। कॉसे का मान 4/7। चलिए चौथा क्वेश्चन लगाया जाए। साइन थीटा एवं कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, जानते ही हैं। ये जिस बच्चे की बुक है वो लगाया है, 2-4 क्वेश्चनों में ऐसे टिक लगाया है, लेकिन सब में ऐसा नहीं है। तो साइन थीटा एवं कॉस थीटा का अधिकतम मान, साइन का मान कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, कॉस का मान भी कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए साइन कॉस का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है, यानी ये वाला सही है। फिर इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है
सेक थीटा और कोसेक थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। अब देखिए सेक थीटा और कोसेक थीटा का न्यूनतम मान तो देखा जाए, ये देखिए ये है -1 और ये है 1। सेक का मान धनात्मक मान पूछा है, सेक का मान -1 से माइनस अनंत तक होता है और 1 से अनंत तक होता है, तो न्यूनतम धनात्मक मान 1 होगा। उसके बाद 1.1, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब कुछ होगा, लेकिन न्यूनतम धनात्मक मान 1 होगा, क्योंकि कोसेक और सेक दोनों को इधर डर लगता है, वो सब इधर नहीं आते हैं, ऐसा नहीं करते हैं एकदम। -1 से +1 के बीच में वो कभी नहीं घूमते हैं, हमेशा 1 से बड़ा होता है इनका मान या -1 से छोटा होता है। तो अगर अधिकतम ऋणात्मक मान पूछे, अधिकतम ऋणात्मक मान, तो बोलेंगे -1, और न्यूनतम धनात्मक मान पूछे तो बोलेंगे +1। और अगर अधिकतम धनात्मक मान पूछे तो कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि अनंत तक जाता है। और अगर न्यूनतम ऋणात्मक मान पूछे कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये -अनंत तक जाता है। तो इसका न्यूनतम धनात्मक मान पूछा है, न्यूनतम धनात्मक मान होगा 1 पे टिक लगा देना। अच्छा, अधिकतम ऋणात्मक मान भी यही बता दिए हम। अधिकतम ऋणात्मक मान होगा -1, छठवां क्वेश्चन ये है, तो छठवां क्वेश्चन भी हो गया। अब सातवां क्वेश्चन लगाना है कि अगर sin x प्लस कॉस एक्स का मान है x, sin a प्लस कॉस ए का मान है x, sin a माइनस कॉस ए का मान है y, तो फिर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। देखिए अगर sin x प्लस कॉस एक्स दिया है, sin x प्लस कॉस एक्स, sin x प्लस नहीं sin a है, a sin a प्लस कॉस ए अगर है x, sin a माइनस कॉस ए है y, तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा पहले, तो जोड़ने पर ही कॉस कट जाएगा, तो 2 ठो साइन ए बराबर होगा x प्लस वाई। और अगर इनको घटा देंगे तो घटाने पे चिन्ह बदलेगा ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो साइन कट जाएगा, यानी 2 ठो कॉस ए बराबर होगा x माइनस वाई। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहां पर ये कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर ए का मतलब हो जाएगा x प्लस वाई अपान 2 का होल स्क्वायर, और ये होगा x माइनस वाई अपान 2 का होल स्क्वायर। जब आगे बढ़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और यहाँ पर होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसके नीचे भी 4, इसके नीचे भी 4, तो पूरे के बटे में हो गया 4। अब ये दोनों कट जाएंगे, x स्क्वायर जुड़कर 2 ठो x स्क्वायर हो जाएगा, 2 ठो x स्क्वायर, और y स्क्वायर जुड़कर 2 ठो y स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे में 4 है, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा ऊपर, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, और नीचे बचेगा कितना 2, क्योंकि 2 कॉमन ले काट देंगे तो नीचे 2 बचेगा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब दूसरे तरफ क्या था 1, दूसरे तरफ क्या चल रहा था 1, दूसरे तरफ चल रहा था 1, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए क्या क्या करामात यहाँ पर किए हैं।
सबसे पहले क्या किए हैं, दोनों को जोड़ दिए हैं, दोनों को जोड़ दिए हैं तो एक्स प्लस वाई मिल गया और साइन मिला। फिर दोनों क्या किए हैं, घटा दिए हैं तो एक्स माइनस वाई मिला। अब क्या किए हैं, तो फार्मूला ले लिए हैं, साइन स्क्वायर है प्लस कास स्क्वायर है 1, उसी पे रख दिए हैं। आगे बढ़े हैं, जब आगे बढ़े हैं तो यहाँ लग गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 4 तो 4 हो गया। अब 2xy कट गया तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर ऐसे हो गया। लेकिन दूसरा तरीका, अगर ये आपको पसंद नहीं आया, अच्छा तरीका ये भी है, लेकिन दूसरा तरीका, दूसरे तरीके से भी इसको बता देते हैं। रुकिए पहले डिलीट करें। चलिए अब दूसरा तरीका बताते हैं आपको। अगर आपके पास एक समीकरण है साइन कॉस वाला, एक और समीकरण है साइन कॉस वाला, तो सबसे बेहतरीन काम है कि आप दोनों समीकरणों का वर्ग कर दें, दोनों समीकरणों का वर्ग कर दें फटाफट। तो जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2ab यानी 2 साइन ए कॉस ए बराबर इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया मेथड है ये। साइन ए माइनस कॉस ए, इसका दूसरे वाले का वर्क करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा ना, ए स्क्वायर, अब प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए और माइनस होगा 2ab तो -2 साइन ए कॉस ए। अरे एकदम मस्त मस्त एकदम ये मेथड है। वाई स्क्वायर, जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ना है ये अपने से याद रखना पड़ेगा, जोड़ना है तो ही कट गया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 + 1 बराबर इधर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 आ गया। यही तब भी आया था लेकिन थोड़ा लंबे में आया था। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ये जो विकल्प है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, बस इसी पे आपको टिक लगा देना है, यही वाला एकदम सही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, 8वें क्वेश्चन में tan 1 से लगाए tan 89 तक का गुणा करना है। देखिए tan 1 से लगाए tan 89, अब ये इतना लंबा चौड़ा गुणा कैसे होगा, tan 1 tan 2 tan 3, ये कुछ सीधा सीधा लिखे, फिर tan 4 tan 5 और थोड़ा उल्टा उल्टा भी लिखिए। tan 89 ये लास्ट वाला, उसके पहले आएगा tan 88, उसके पहले आएगा tan 87। ऐसे पीछे वाला 2-3 ठो नोट किए हैं, आगे वाला 2-3 ठो नोट किए हैं। tan 1 और tan 89 इन दोनों का गुणनफल 1 होगा। क्यों, क्योंकि इन कोणों का योगफल 90 है। तो याद कर लीजिए, याद करो, अगर tan अल्फा है और tan 90 माइनस अल्फा है तो इनका गुणनफल सदैव होता है 1। तो ये देखिए, ये अगर 1 है, 89 का मतलब है, मतलब शुरू का पहला और अंत का पहला, यही ले लेना है। शुरू का दूसरा और अंत का दूसरा, शुरू का तीसरा और अंत का तीसरा, यही सब लेना है। तो tan 1 और tan 89 इनका गुणनफल 1 होगा, क्योंकि अगर ये 1 है और ये 89 है तो 89 का मतलब हो गया 90 - 1। तो अगर ये tan अल्फा है और ये tan 90 माइनस अल्फा है तो इनका गुणनफल होगा 1। इसी तरह देखिए tan 2 में जब tan 88 का गुणा होगा तो आएगा 1, tan 3 में tan 87 का गुणा होगा तो आएगा 1। तो इधर से जब आगे से चलते चलेंगे और जब पीछे से चलते चलेंगे तो होगा क्या कि शुरू के
जितने भी नंबर हैं और लास्ट के जितने भी नंबर, एक एक ठो पेयर बनता जाएगा, उनका गुणनफल 1 होता जाएगा। बीच में एकदम बीचों बीच में एक ठो बचेगा tan 45, tan 1 और tan 89 के बीचों बीच में आएगा tan 45। और tan 45 का पेयर नहीं बनेगा, वो अकेले रह जाएगा। लेकिन tan 45 का मान कितना होता है 1, तो इन सबों का गुणनफल भी 1 और tan 45 का मान भी 1, तो इन समस्त पदों का गुणनफल 1 के बराबर होगा। 1 पर टिक लगा देना है। अब समझिए 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, अगर सेक प्लस कॉस, कॉस प्लस सेक अगर 2 है तो कॉस पे पावर n प्लस सेक पे पावर n कितना होगा? अगर कॉस प्लस सेक इसका मान 2 है, 1 शायद गलती से बोल देंगे, 2 है, मान लीजिए इसका मान 2 है, तो पता लगाना है कि अगर कॉस का n बार गुणा कर दें, सेक का n बार गुणा कर दें तो मान कितना होगा। आप जरा इसका वर्ग करके देखिए, इसका वर्ग, तो अगर आप इसका वर्ग करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस होगा 2ab होगा। तो जब 2ab होगा तो कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो जो इनका गुणनफल है वो 1 होता है। इधर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 2 का वर्ग 4, तो 4 में से जब 2 घटेगा तो कॉस पे पावर 4 नहीं, कॉस पे पावर 2 प्लस सेक पे पावर 2 का मान कितना होगा, 4 में से 2 घटेगा 2, यानी कि वर्क करने पर 2 आया। इसी तरह अगर आप इसका फिर एक बार वर्क कर दें, 4 बार गुणा, 5 6 बार गुणा, 8 बार गुणा, 10 बार गुणा, तो हमेशा 2 आएगा। अब यहाँ पर ये नहीं बताया है कि n का मान सम है कि विषम है, ये उसकी गलती है। उसको बताना चाहिए था कि n का मान यहाँ पर सम है। तो सम बार गुणा करने पर अब फिर इसका गुणा करेंगे, मान लीजिए फिर इसका वर्क करते हैं, फिर यही आएगा, फिर वर्क करते हैं, फिर वही आएगा, बार बार यही आता जाएगा। तो इसलिए अगर कॉस थीटा प्लस सेक थीटा है 2, तो कॉस पे पावर n प्लस सेक पे पावर n भी होगा 2। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन ये है, एकदम आराम आराम से लगने वाला क्वेश्चन है। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो कितना होगा? तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर आपको ध्यान में रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, अब प्लस होगा 2ab, यानी 2 साइन ए कॉस ए। थोड़ा कंपटीशन में जल्दी जल्दी काम करना है तो ये सब सीखते रहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होगा, अब माइनस 2ab होगा, यानी 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। अब जब दोनों के बीच में प्लस है, दोनों को जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 जुड़कर हो जाएगा 2। तो ये लूसेंट के 10 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में लगाए। आगे फिर कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, मतलब 15-20 मिनट के वीडियो में जितना हो पाए उतना लगाया जाएगा, ताकि वीडियो देखते समय आपको बहुत इरिटेशन न महसूस हो। 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा तो आराम से देख लेंगे उसको, नोट्स वगैरह बना लेंगे।